शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार कविता जिसका शीर्षक है इब्न बतूता। बच्चों, इस कविता को प्रारंभ करने से पहले हम चर्चा करते हैं कुछ जरूरी बातें। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आप किसी जरूरी काम से बाहर जाते हैं अपने माता पिता के साथ या यूं ही बस घूमने जाते हैं और अचानक से मौसम खराब हो जाती है, बहुत तेज हवा चलने लगती है, साथ ही शुरू हो जाती है बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं लेती, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई आपसे कहे कि ऐसे में किसी पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाओ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि पेड़ के नीचे खड़े रहना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि तेज आंधी तूफान में पेड़ की डालियां टूटकर कभी भी नीचे गिर सकती हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आसपास देखें, यदि कोई मकान हो, कोई इमारत हो, तो उनमें रहने वाले लोगों के पास जाएं, दरवाजा खटखटाएं और उनसे मदद मांगें। हो सके तो कुछ देर वहां पर शरण लीजिए, और जब मौसम लगे कि हाँ चलो पहले से ठीक है, तभी आप बाहर निकलें। तो बच्चों, जब तेज हवा के साथ साथ बारिश भी आ जाती है तो पता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आंधी। ठीक है, आंधी कहते हैं उसको। आंधी में अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं कविता। आप भी मेरी ही तरह घर पर अभ्यास करें और इस कविता को याद करना न भूलें। इब्न बतूता पहन के जूता, निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में, कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। है ना कितना सुंदर? तो बच्चों, इसे आप घर पर दोहराएंगे, अच्छी तरह से इसका अभ्यास करेंगे, और हाँ, इस कविता को आप याद करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आपको याद करना है इस कविता के कवि का नाम। जी हाँ बच्चों, इस कविता के कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखिए, कविता के शेष भाग में यहाँ इस तरफ लिखा है कवि का नाम। क्या नाम लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। काफी बड़ा नाम है, तो आप इसे धीरे धीरे उच्चारण करें। कैसे करेंगे? फिर से सुनिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है? तो बच्चों, एक बार फिर से मैं कविता पाठ कर दूं, जैसे कि आपको ये आसानी से याद हो जाए। ध्यान से सुनिए। इब्न बतूता पहन के जूता, निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में, कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो बच्चों, ये थी कविता और इसकी आवृत्ति यानी रिसाइटेशन। इसे आप घर पर अच्छी तरह से पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों, हम फिर यहाँ पर हाजिर होंगे और भी कुछ मनोरंजक चीजों के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अलविदा।